पर सोच समझ के लेना। मेरा ये मानना है कि ऐसे निर्णय हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाते हैं। कॉलेज एक बहुत ही ज़रूरी जगह है और हो सकता है ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन के दौरान उतना अच्छा समय ना मिले, पर उतना अच्छा कॉलेज ना मिले, पर भविष्य में जब हम पीजी करेंगे तो पीजी के लिए हमें सबसे बेस्ट चीज़ को देखना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अभी ग्रेजुएशन में कोई इतना लोड लेने की ज़रूरत है, और जो भी कॉलेज मिलता है बस देखना यह है कि आप ग्रेजुएशन में करते क्या हैं और उस ग्रेजुएशन से आपके भविष्य में आपके करियर पे क्या एस्पेक्ट पे क्या काम होता है उसके बारे में अपने को देखना। तो थोड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। आज का ये सेशन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर जवाब चाहिए होते हैं और आपसे मिलना नहीं हो पाता है और घर नहीं आ पाते हैं या कोचिंग पे नहीं आ पाते हैं। यूँ भी जनरली मैं बाहर कम निकलता हूँ और ग्राउंड वाउंड पे भी बहुत जाते हैं तो खेल कूद में ही रह जाते हैं, तो लोगों से मिलते नहीं। तो आज का विषय था स्ट्रेस मैनेजमेंट और कई सारे लोगों के प्रश्न आए मेरे पास। कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके की बातों पर मुझसे सवाल किए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि ये जो आजकल के समय में जो अभी चल रहा है कि तनाव तनाव जो है ये हमने ले रखा है। ये जीवन का एक अभिन्न अंग है। देखिए, अगर आपके जीवन में तनाव है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पर हैं और कहीं ना कहीं आप कुछ प्रयास कर रहे हैं। अब ये प्रयास आपके कैसे हैं वो डिपेंड करता है, वो निश्चित वो निर्धारित करता है कि आपके तनाव क्या हैं और आपके तनाव में क्या वो तनाव व्यक्तिगत है, क्या वो तनाव जो है सामाजिक है, क्या वो तनाव राष्ट्र हित के लिए है, और या फिर अगर आपके व्यक्तिगत हैं कि पर्सनल वे में इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग समटाइम्स यू फील स्ट्रेस्ड आउट ऑन अ पर्सनल मोटिव। सो आई डोंट नो कि अगर आप जब पर्सनल मोटिव में आप जो है जय श्री राम पंडिया जी। तो पर्सनल वे में अगर आप तनाव के बारे में सोचते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप कितना स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा, स्पिरिचुअलिटी से भी कहीं ज़्यादा आप कितना अपनी अपने आप से जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं कोई और या जैसे आजकल चलता है लोग जो देखते हैं, और मैं पढ़ता भी हूँ और मैं देखता भी हूँ, लोग देखते हैं, लोग बात करते हैं मेंटल इलनेस की, डिप्रेशन की। अब हो सकता है कि मेरे समय में भी डिप्रेशन रहा होगा हमारे दोस्तों को, या मेरे समय में भी डिप्रेशन की बातें होती होंगी, मुझे सुनने में नहीं मिली। मेरा काफ़ी समय हॉस्टल में गुजरा है और मैंने काफ़ी टाइम जो है अपना लाइफ का अकेले बिताया है, और मेरे दोस्त भी रहे हैं। और मैं यूपीएससी कर रहा था तो मेरे साथ कई लोग थे जो यूपीएससी कर रहे थे। बाद में मैंने कई सारी एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, तो मैं एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाता था अलग अलग। बैंकिंग के लिए गया और पास भी हुआ, तो बैंकिंग के लिए जाता था, एसएससी के लिए जाता था, सीआईडी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी भी दी है मैंने, राजस्थान पीएससी। तो स्ट्रेस मैंने वहाँ पर बहुत फील किया और पर्सनली शायद मुझे उतना लोड नहीं था, और मैं दूसरों को देखता था तो शायद ज़्यादा मुझे लगने लगता था कि यार ये दिस इज़ समथिंग गुड या दिस इज़ समथिंग वेरी ग्रेट। और मुझे डर लगता था कि यार कि ये लोग इतना डर रहे हैं, ये लोग इतना परेशान हो रहे हैं, तो क्या मेरे ऊपर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये बात मैं कहूँगा कि हम दूसरे को देख के ज़्यादा डरते हैं या हम दूसरे के डर में अपना अपना डर ढूंढते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम के तौर पर डर रहे हैं, जैसे मुझे एक प्रश्न आया था, पता नहीं नंबर सेव नहीं था मेरे पास, मैं एक सेकंड आपको प्रश्न पढ़ देता हूँ। तो एक प्रश्न आया था मुझे, और ये प्रश्न पता नहीं किसने पूछा है, नंबर सेव नहीं है मेरे पास, आई एम सॉरी, आपका नाम नहीं बता पाऊँगा और वैसे बताना भी नहीं चाहिए। बट एक प्रश्न आया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर एग्ज़ाम्स का बहुत टेंशन है मेरे को और स्ट्रेस में रहता हूँ, मम्मी पापा भी स्ट्रेस में रहते हैं और उनको लगता है मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पर मैं पूरा प्रयास करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ये ऑनलाइन एजुकेशन में मुझे दिक्कत आती है, तो मैं क्या करूँ? मुझे इससे बड़ा स्ट्रेस होता है, मुझे लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो देखो, आप जो भी हैं, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, बट सेव नहीं है मतलब,
तो बेटा एक तो ये बात है कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं समझ पा रहे हो तो ये आपकी फॉल्ट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। कई लोग हैं, जैसे मैं भी बहुत खुश नहीं होता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन से, क्योंकि एक जो इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ वो यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। तो एक जब मैं सामने होकर के पढ़ाता हूँ या मैं जब लोगों के साथ होता हूँ, बच्चों के साथ होता हूँ, उनके हाव भाव देखता हूँ, क्लास में राउंड मारता रहता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या देख रहा है। तो वो बहुत ही अलग फील होता है। और आप जो है, अगर आप ऐसा सोचते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके कई सारे अलग अलग, चिंता मत करिए, उसके कई सारे अलग अलग पहलू हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये टू वे कम्युनिकेशन है। जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अभी मेरा वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है आप लोगों से। कुछ लोग मुझे बता रहे हैं, कुछ साइंस भेज रहे हैं, कुछ मुझे जय श्री राम लिख रहे हैं। तो ये अब टू वे कम्युनिकेशन होगा, पर फिर भी वो मुझसे उतनी बेहतर तरीके से बात नहीं कर पाए जितना शायद हम लोग आमने सामने होते, या जब हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे होते, तो वो बात अलग हो जाती। इसलिए आपकी कोई गलती नहीं है, डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ। और आपके पेरेंट्स भी सही चिंता कर रहे हैं, बट वो चिंता आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना रही। देखिए, किसी के भी पेरेंट्स होते हैं, आपके, मेरे, किसी और के, सभी के पेरेंट्स हमारा भला ही समझते हैं, भला ही चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई लोड लेने वाली बात है। आप अपने तरफ से प्रयास कीजिए। आपको कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है तो आप कंसर्न टीचर से पूछिए। अगर आपका जो है अप टू 10th है तो बहुत कुछ हेल्प आपका मैं कर सकता हूँ, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में कई सारे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा करके डालते हैं, आप उनको सुनिए। बहुत मुझसे भी अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले लोग हैं बाहर, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, कोई भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप डरिए मत, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डरिए मत। आपका नंबर सेव नहीं है तो एक क्वेश्चन इनका था। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरे पास, उसमें उन्होंने पूछा कि सर मन शांत नहीं रहता है मेरा, और ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी करने जाता हूँ तो थोड़ी थोड़ी देर में मुझे लगता है कि कुछ और कर लूँ, ये नहीं तो वो कर लूँ, वो कर लूँ, और फिर एंड ऑफ द डे मैं मोबाइल में गेम खेलने लग जाता हूँ और डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मतलब होल सोल उनका मतलब है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो देखो बेटा, डिस्ट्रैक्शन इस एज में बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर जो एक मॉरल और एक जो स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। देखो, मैं भी एक समय तक, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि पर्सनली मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी या मॉरलिटी कहीं से आई है तो वो आई है ग्राउंड से। अगर मैं ग्राउंड नहीं जाता, अगर मैं ग्राउंड में मेहनत नहीं करता, अगर मैं देखता नहीं कि खेल एक तपस्या है और उसको उस हिसाब से नहीं लेता, तो शायद मुझे भी जीवन में बहुत कुछ देखना पड़ता, बहुत कुछ सहन करना पड़ता। तो मेरी सजेशन आपको ये है कि आप जो है एक गेम ज़रूर खेलें, कोई सा भी गेम पकड़ें जो भी आपको पसंद आता है, उस गेम को ज़रूर खेलें। और कुछ नहीं तो आप देवास में रहते हैं, टेकरी पर चढ़ जाइए, आपको पता चलेगा कि शिखर पे पहुंचने का मज़ा क्या होता है। वो आप कर सकते हैं। आप ध्यान लगाइए, योग कीजिए, ये बहुत सिंपल तरीके हैं। जैसे एक श्रीमद् भागवत जी से एक श्लोक है, ये मैंने आपको शायद सेंड भी किया है, आपको मिले तो आप मुझे बताइएगा। ये गीता जी का श्लोक है 2/65। प्रसादे सर्वध सुखनाम हनि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतस ही अशुबुद्धि पर्यतष्ठे। इसका मतलब है कि मन शांत और प्रसन्न रहे, जल्दी से परेशान होने का स्वभाव नहीं। मानसिक प्रसन्नता में अनेक प्रकार के दुख और होना स्वाभाविक होने के लगता है तथा बुद्धि स्थिर रहती है। इसलिए आप जो है अपनी कभी भी कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहला चीज़ होती है आपका मन शांत रखें। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई गेम खेलिए, कोई भी खेलिए, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कुछ भी खेलिए, क्योंकि उसके अंदर हमारा मन बहुत कॉन्स्टेंटली काम करता है। हमारा जो माइंड है वो बहुत कॉन्स्टेंटली काम करता है। आज ही मैं गेम खेलने गया था, मुझसे 2 गोल मिस हो गए, तो उस समय बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं, मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ, मैंने बताया अभी कि मैं एग्ज़ाम देने जाता रहता हूँ हर टाइम। तो मैं एग्ज़ाम देने जब जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार वहाँ पर दूसरे बच्चे हैं जो बहुत डरे हुए हैं। कुछ लोगों का पहला अटेम्प्ट होता है, वो बहुत डरे हुए होते हैं। अभी मैं शिक्षाकर्मी की एग्ज़ाम देने गया था बहुत 2018 एंड में, तो अभी उसका रिज़ल्ट भी आया था। तो अब वहाँ मैं गया तो मैंने देखा बहुत सारे शिक्षाकर्मी हैं, बहुत डरे हुए थे। वो शिक्षक थे सारे, कोई भी उसमें स्टूडेंट नहीं था, सारे टीचर्स थे।
तो आप सोचिए कि सारे टीचर्स जब डर रहे हैं तो आपका डरना कहाँ से गलत है। बस गलती ये है कि वो लोग डर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को शायद उस तरीके का एक आउटलुक नहीं मिला है। आप लोगों के पास वो आउटलुक है बट आप देख नहीं रहे हैं फ़िलहाल अभी। तो आप अपना आउटलुक को पहचानिए, अपना आउटलुक को देखिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको मेरी बात सुनने की ज़रूरत है किसी और की। दुनिया में सबसे अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट है आप जब अपने आसपास देखेंगे। अभी मैं एक जगह से आ रहा था, तो क्योंकि अब संडेज़ को कर्फ्यू हट गया है, तो एक अस्पताल के बाहर एक बाबूजी दिखे मुझे, बहुत ही बुज़ुर्ग थे। वो कुछ पेन वेन कुछ बेच रहे थे। तो मैं आई वॉज लाइक कि मैं जब भी कोई ऐसे लोगों को दिखता हूँ मैं ज़रूर उनसे कुछ लेता हूँ। और जब मुझे पता चला कि क्योंकि मैंने उनसे बात करी तो मुझे पता चला कि जो बाबूजी हैं उनकी कोई बच्ची की तबीयत ख़राब है और उनके पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं। तो वो अभी भी वो बच्ची एडमिट है और वो बाहर जो है अपना सामान बेच रहे हैं। और ऐसे ही हाथ में जो आपने देखा होगा वो हाथ में जो ठेला वेला लेकर के जो चलते हैं छोटा सा, तो वो हाथ में लेकर के चल रहे थे। और मैंने जब उन्हें पैसा ऑफ़र किया उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। बोले आप मुझसे सामान खरीद लीजिए, आप पैसे मैं नहीं लूँगा। तो दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में इतना तनाव है और उनके मॉरल्स इतने तगड़े हैं, उनके प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांत इतने तगड़े हैं कि उस तनाव में भी वो अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते। तो अगर आपने अपने सिद्धांत बना रखे हैं तो चिंता मत करिए, आपको कभी तनाव नहीं होगा। सब सिद्धांतों का खेल है। अगर आपने अपने सिद्धांत बना रखे हैं तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है, डोंट वरी। हाँ, अगर आपके कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है, आप एक पशु की तरह जी रहे हैं, आपने कभी कुछ बनने की, कुछ करने की सोची नहीं है, आपने कभी राष्ट्र का, धर्म का, समाज का उत्थान करने के लिए एक मानव की तरह नहीं सोचा है, या आप सिर्फ जो आजकल के सो कॉल्ड फंकी यंगस्टर्स बनना चाह रहे हैं, तो फिर नोबडी कैन हेल्प यू, डोंट वरी। फिर ये जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जाएंगे, ये हमेशा बढ़ते जाएंगे। डिप्रेशन में अभी मैंने एक स्टैट्स पढ़ा, क्योंकि मैं इस पर बोलने वाला था, तो मैंने एक स्टैट्स पढ़ा तो अमेरिका में नंबर 1 बीमारी है डिप्रेशन। और अब इंडिया में ये जिस रेट से बढ़ रही है वो यूएस से भी ज़्यादा है। तो यूएस से ज़्यादा जो स्ट्रेस हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। और सुसाइड केसेस में, स्टूडेंट्स की सुसाइड केसेस में सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में, मतलब टॉप ऑफ दी वर्ल्ड में है। हम उस सेगमेंट में आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे आत्महत्या करते हैं और वो लोग स्टूडेंट्स हैं। तो यार, अगर हम लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, और हम लोग कुछ पाना चाहते हैं, तो अगर नहीं मिलता है तो क्या यही एक आखिरी अवसर है क्या? यही आखिरी अंतिम एक पग बचता है क्या जो हमें लेना है? मुझे नहीं लगता। खासकर उन बाबूजी से मिलने के बाद तो मेरा और संकल्प दृढ़ हो गया है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी स्टेप लेने की ज़रूरत है जिसमें हमको ऐसा करना पड़े कि जिससे बाद में शायद हमारे माता पिता शर्मिंदा हो, हमारे से जुड़े हुए लोग शर्मिंदा हो। एक प्रश्न और मुझे पूछा था, ये एक और ने पूछा है, ये कहते हैं मुझसे कि सर, मेरे कुछ दोस्त हैं जो स्मोकिंग करते हैं और वो लोग कहते हैं कि इससे स्ट्रेस दूर होता है। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपकी सोच ही गलत है। ये जो आपके दोस्त हैं इनकी सोच गलत है। और हाँ, इंग्लिश में क्वेश्चन है, माय फ्रेंड्स वर एडिक्टेड टू सिगरेट्स एंड दे से दे डू दिस टू रिलीव देयर स्ट्रेस। ओके, so the person here means that his friends do a lot of smoking and all, and maybe later on they develop into this drug habits and all. So for now they are doing this smoking and all, and they say, जब ये पूछता है उनसे कि क्यों करते हो, तो they say कि this gives us relief. I mean, are you serious? क्या ये आपको रिलीफ दे सकता है? What gives you relief? I ask you, what gives you relief? For me relief is, अगर मैं अपने आप से पूछूं मेरे लिए रिलीफ क्या है, मेरे लिए फुटबॉल रिलीफ है। मेरे लिए रिलीफ क्या है? मेरे लिए रिलीफ जब होता है जब कोई बच्चा खुश होकर के जाता है मेरे पास से। मेरे लिए रिलीफ क्या है? जब मैं किसी गरीब की मदद करता हूँ तो वो रिलीफ होता है। मेरे लिए रिलीफ क्या है? कि जब मुझे लगता है कि मैंने आज कुछ बहुत अच्छा किया है और आज का दिन कंस्ट्रक्टिव रहा है, मैं चैन से सो सकता हूँ, कल की तैयारी करके सोता हूँ कि यार कल मैं क्या करूँगा किसी के लिए, तो वो रिलीफ होता है। तो रिलीफ के अपने अपने डेफिनेशंस होते हैं। कुछ लोग घर से पैसा लेते हैं, उसको उड़ा देते हैं। मैंने देखा है, मैंने भी ऐसे बच्चों को पढ़ाया भी है, बाद में धरा है, बहुत पीटा भी है।
और शायद मैं बात भी नहीं करी बाद में उन लोगों से, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रेट हैं कि यार देखो कोई बात नहीं, आपने घर से फ़ीस ली, कभी एक बार हुआ ऐसा पहले कि घर से फ़ीस ले ली, उन्होंने मुझे नहीं दी, अब आई डोंट नो कि उसका क्या किया, बट ये जो अमाउंट होता है इस अमाउंट का कुछ ना कुछ नेगेटिव ही किया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इतने पैसे की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है किसी को पड़ेगी। खा पी लिया है दैट इज़ वेरी अनदर थिंग, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत है, बट अगर आपने इन चीज़ों में आप लगे हो तो लेट मी टेल यू ये कभी ख़त्म नहीं होनी। और दूसरा एक बहुत बड़ा खेल है इसमें मूवीज़ का। हमारे यहाँ पे मूवीज़ जो होती है ना वो प्रमोट करती है इस तरीके को। देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल अभी एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी, मुझे बड़ी अच्छी मूवी लगी थी, साउथ की मूवी है KGF। तो उसमें जो है मैंने देखा कि हीरो जो है वो स्मोक करता है और गाना चलता है सलाम रॉकी भाई। तो रॉकी भाई वही करेंगे, डोंट वरी बेटा, बट वो हीरो जो है वो सीधा एक्टिंग कर रहा है। आप अगर उसको फॉलो करेंगे यश को, तो उसकी एक छोटी सी डॉटर भी है, उसका अपना फैमिली भी है, वो रियल लाइफ में ये सब नहीं करता। वो वहाँ पर वो एक कैरेक्टर में है जो रॉकी करके कैरेक्टर है, और वो उसको पोर्ट्रेल कर रहा है, दैट्स इट। आपको उससे इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उससे इन्फ्लुएंस होके, तो जो हमारे दोस्त है जिनने ये क्वेश्चन पूछा है कि वो लोग बोलते हैं इससे स्ट्रेस कम होता है, कभी नहीं होता, नेवर। ये उनकी गलत फहमी है कि उनका स्ट्रेस कम होता है। एक और इसी से सिमिलर क्वेश्चन है कि ये आज के टाइम की बहुत बड़ी समस्या है और लोग इस पर बात नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है एंड दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम। इनका प्रश्न है कि सर, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया और अल्टरनेट किसी नंबर से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कौन है, बट इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। और इनका क्वेश्चन ये है कि सर पॉर्न एडिक्ट हूँ मैं। तो पॉर्नोग्राफी जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित में, वो एडिक्ट हो गए हैं ये, और इससे ये स्ट्रेस में रहते हैं और उससे छूट नहीं पा रहे हैं। तो देखो बेटा, एक चीज़ तो ये समझ लो कि हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के अंदर कोई हार्मोन्स नहीं है। मैं 10th क्लास तक बायो पढ़ाता हूँ, सब बच्चों को, जो लोग मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता हूँ। आई एम नॉट वेरी दिस इज़ वाई हमारी कंट्री में चीज़ें पीछे हो जाती है, क्योंकि हम इन बारों में बात नहीं करते। अगर आप इस बारे में बात नहीं करेंगे तो शायद आप उसको इग्नोर करेंगे, और जब आप कोई चीज़ को इग्नोर करते हैं तो समस्या प्रचंड हो जाती है। उसके बारे में बात करना ये हमारा अधिकार भी है और हमारा उत्तरदायित्व भी है, हमें बात करना चाहिए इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि हमारे यहाँ पे, जैसे हम पुराने ज़माने की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे था कि अलग अलग आश्रम थे। मतलब पहले था ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर था उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर था उसके बाद वृद्धाश्रम, और फिर आखिरी में था वनाश्रम। तो 25-25 साल की उम्र को हमने उसके अंदर बांट रखा था, क्योंकि आदमी 100 साल जीने की ताकत रखता था। तो आदमी 100 साल जीता कैसे था? पहली क्वेश्चन आता है कि 100 साल जीता ही कैसे था? आजकल तो 50-60 में सबका विकेट गिर जाता है। 100 साल कैसे जी रहा है? क्योंकि उसने शुरू के 25 साल वो किया है जो कि उसको करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसको करना चाहिए मेहनत, उसको करना चाहिए अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने शारीरिक मानसिक बल को बढ़ाना, अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाना। तो वो ये कर रहा था। वो अगर शायद सिगरेट में, या जैसा इनका कहना है पोर्नोग्राफी में, इसमें लग जाता, तो फिर वो क्या अपना आध्यात्मिक बल बढ़ाता, क्या अपना शारीरिक बल बढ़ाता। बहुत बच्चे हैं जो इस चीज़ से गुजरते हैं, जूझते हैं, शाय फील करते हैं, ना पेरेंट्स से पूछते हैं, बात करते हैं, ना टीचर्स से इस बारे में बात कर पाते हैं, क्योंकि एक ऑकवर्ड सा फीलिंग होता है उनके अंदर। और शायद इसीलिए वो जो बच्चे हैं वो इस तरीके से शायद इसीलिए वो लोग ओपन अप नहीं हो पाते हैं। देखिए, आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ टीचर वेयर यू नीड टू फील शाय फ्रॉम मी। यू कैन स्पीक विथ मी ऑन एनी टॉपिक, दैट इज़ नॉट अ केस। आप लोग जिस पे चाहे उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, जिस पे चाहे उसमें बात कर सकते हैं। आई विल नॉट इवन शाय अवे, आई विल नॉट इवन टेल योर नेम कि आप कौन हैं, क्या हैं। जय श्री राम। आप कौन हैं, क्या है, क्या बात कर रहे हैं मुझसे। मुझे समस्या जानने में जितना अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है इस बात को जानने में कि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। तो अगर आपने मुझे दूसरे नंबर से मैसेज किया है, उसकी ज़रूरत नहीं।
आप अपने नंबर से भी मैसेज करोगे ना बेटा, इतना तो शक्ल से पहचान जाता हूँ मैं कि कौन क्या है। और मुझसे अपनी समस्या पूछोगे या बताओगे, आपको लगता है पेरेंट्स से नहीं पूछ सकते, तो टीचर कम और बड़े भैया ज़्यादा यहाँ बैठे हैं, हर तरीके की बात शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसमें हो तो इससे बिल्कुल आप बाहर हो सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं था कि हम जब छोटे थे तो हमारे सामने ये चीज़ें नहीं आती थी, तो जो है ये इस एज में चीज़ें आती थी बट एक्सेस नहीं था। और दूसरी बात, हम लोगों के टाइम में एक बहुत ही जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम होता था, तो हमारी ये जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं अनडिनायबल हो जाती थी, वो हट जाती थी हमारे सामने से। तो आपके टाइम में जैसे मोबाइल से आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो, उसी मोबाइल पे कई सारी चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते सिवाय अपने आप के, जब आप इसको गलत वे में यूज़ करते हैं। वही माचिस से आप दिया जला सकते हैं या वही माचिस से आप शहर, ये माचिस जलाने वाले के ऊपर है कि वो क्या जलाता है, ये अपना अपना स्वभाव है। और ऐसा नहीं है कि स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल बदला जा सकता है। तो इसीलिए आप उसको बदलने की कोशिश करें। तो वो जो है एक टाइम लेगा, हो सकता है आप फेल हो, एक बार दो बार आपका ट्राई जो है वो गलत हो जाए, सो डोंट वरी, वो ट्राई बिल्कुल सही होगा। वो ट्राई बिल्कुल एक समय के बाद शायद वो ट्राई आपका सक्सेसफुल भी होगा, तो तब तक आपको ट्राई करता रहना पड़ेगा। तो ये जो पोर्नोग्राफी वाली चीज़ है उससे आप बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये एक लीगल ऑफेंस भी है। लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस if you are found under this, but right now it is so into circulation that it's absolutely untraceable. This government is doing quite a job for this, like they have banned certain websites and all, and they have uh, changed the routers and all, and they've done all kind of things. But at the end of the day, it is our duty to be what we can be, but not to be what others want us to be. ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक कंसेप्ट है, इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक एज के बाद सभी को अपना जीवन में सब तरीके का जीवन जीने का मौका मिलेगा, पर अभी मुझे नहीं लगता है कि वो एज है कि जिसमें हमें इतने इजी हो जाए हम कि हम कुछ गलत चीज़ों में चले जाएं। और उसमें कोई गलत नहीं है, बट बस अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आपका समय आएगा, व्हेन यू विल गेट मैरिड, यू विल हैव योर चिल्ड्रन, दिस इज़ हाउ वी आर हियर। आई एम हियर बिकॉज माई पेरेंट्स they married at time, because your parents they got married at a time, because that is why you are here and I am here. So it's not never a thing which you should be problematic with, but yes, it's not the time for that. एक और क्वेश्चन आया है, ये प्रश्न मुझसे पूछा है वापस से हमारे हर्ष ने। हमारे पास बहुत सारे हर्ष हैं और इसलिए मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये कौन सा वाला हर्ष है। सो नो प्रॉब्लम हर्ष, आप जोन से भी वाले हर्ष हो। और ये नंबर मैंने ठीक से सेव नहीं करा। ये पूछ रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी से क्या हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं हर्ष, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पूरी तरीके से मतलब पुजारी बनने की ज़रूरत नहीं है हर्ष। आपको पूरी तरीके से कोई किसी तरीके का जो है हम बोलते हैं ना कि भगवा पहन करके बैठ जाइए या माला करिए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। ये सब ऊपरी बातें, अंदर से आपको लाना है जो लाना है। अंदर से ताकत आती है, ऊपरी तौर से नहीं। डोंट लुक इनटू द एक्सटर्नल अपीयरेंस, यू सी, ऑलवेज गो इनसाइड। एवरीथिंग व्हाट यू हैव इज हियर। लाइक फ्रॉम अगर आप फिजिकल करते हैं, आप बॉडी बना रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ से होता है। यहाँ से या यहाँ से बाद में होता है, पहले यहाँ से होता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, आप सीईटी दे रहे हैं, आप 10th 12th दे रहे हैं, तो यहाँ से तैयारी होती है, कहीं और से नहीं। ऐसा नहीं है कि रोटोफिकेशन करना, एक सिस्टम बनाना पड़ता है लाइफ में, और वही हमें अपनी लाइफ में थ्रू आउट उसको हमको फॉलो करना है। नॉट कि हमारा 10वीं हो जाए, 12वीं हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए और वही अध्यात्म भी हो जाए कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं और नहीं भी मानते तो आप प्रकृति को मानते हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को मानते हैं जिससे आप टोटली इंस्पायर हुए हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं। तो आप उस व्यक्ति के जीवनचर्या को या फिर आप उस व्यक्ति के आदर्शों को अपनाएं। कभी भी किसी को फॉलो मत करें, बिल्कुल भी ना करें, मुझे भी नहीं। हमेशा अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी के रूप में देखें, फॉलो मत करिए, उनके फॉलोवर मत बनिए। और शायद इसीलिए हमारा कई बार हमारे देश में बेड़ा गर्क हो जाता है लोगों का,
क्योंकि हम लोग फॉलोवर बन जाते हैं। फॉलोवर मत बनिए आप लोग। अपने आप से, अपने रूप में, एक एक व्यक्ति में ईश्वर है, एक एक व्यक्ति काम कर सकता है अपने हिसाब से। तो आपको अध्यात्म के लिए किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। ओके, आप लोगों में से कोई और मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है। हमारे साथ प्रियांशु है, प्रियांशु शर्मा ज्वाइन किया है। दीपेंद्र दरबार हैं, दीपेंद्र दरबार कभी हमारा जवाब नहीं देते हैं मैसेज का। और याशिका थी, और हर्षु, संस्कृति, नेहा, सरकास्टिक बिंदी और गुड नेम, जीयू, नमन, पटेल बा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने मुझको सुना और सभी लोगों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। मैं अगला जो भी इंटरेक्शन है उसका टॉपिक आप पर छोड़ता हूँ। आपके जो भी प्रश्न हैं, आप चाहते हैं मैं अगर किसी बात पर उल्लेख करूं, किसी बात को समझाऊं, एक्सप्रेस करूं, तो आप लोग मुझे बताइए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ बताऊं, कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में आप सुनना चाहते हैं, या आपके प्रश्न हैं, या फिर आप किसी पौराणिक कथा के बारे में, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, या आप किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में लाइफ के, या साइकोलॉजी के बारे में, या किसी भी बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल बताइए। इससे हम लोग जो है ज़्यादा तरीके से इंटरेक्ट कर पाएंगे। सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप डीएम कर सकते हैं, आप मुझे जो है मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, आप चाहते हैं कि मैं किसी बारे में बात करूं, तो प्लीज़ यू कैन एनी टाइम मैसेज मी, व्हाट्सएप मी, डीएम मी, और जस्ट कॉल मी। ओके, प्रियांशु शर्मा बोल रहे हैं डेफिनेटली साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ वेरी ह्यूज थिंग। व्हाट डू यू वांट मी टू स्पीक ऑन साइकोलॉजी? दैट आई शुड वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजी यू वांट मी टू स्पीक ऑन। I will try my level best to answer your question and to express myself in the best possible way. So till the next time, सब लोग लगे रहो। स्ट्रेस, तनाव जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप लोग जो है बहुत बेहतर कर सकते हैं जीवन में, और आप लोग जो है मुझसे भी ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। हाँ पांडे जी, आपके पैर दिख गए हमको। मैंने देखा नहीं था तुम्हारा रिक्वेस्ट। अब तुम्हारा शायद नेटवर्क कनेक्शन भी स्लो है। मैं चाहूँगा कि दूसरे लोग भी नेक्स्ट टाइम जब हम किसी भी तरीके का इंटरेक्शन करें तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ें, ताकि हम लोग जो है, जो आप लोग फेस करते हो एक प्रॉब्लम की मुझसे मिलने नहीं आ पाते हो, तो कोई बात नहीं, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। हम लोग यहाँ पे भी मिल सकते हैं। ज़रूर थोड़ी नहीं कि सामने बैठे, जब मिलेंगे तब मिलेंगे। अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने प्रश्न जो अपने सुझाव रख सकते हैं। चाहते हैं अगर किसी चीज़ पे मैं बात करूं तो वो भी कर सकते हैं। और क्या तुम्हारा मुंह दिख गया? हाँ हाँ, दिख गया बेटा, मुंह दिखाओ मुंह। तुम्हारा कमरा देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुंह दिखाओ मुंह। हाँ देख, हाँ दिख रहा, तेरा मुंह दिख रहा, सुंदर लग रहा है तू। वेरी गुड, क्या बात है। लॉकडाउन में गोरा हो गया घर बैठा बैठा। वही तो बता, किस्मत थी हमारी। क्या प्रश्न है तुम्हारा, बताओ। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्या पूछना चाहते हो? मैंने व्हाट्सएप भेजा सर आपको। व्हाट्सएप भेजा है? अरे यार लाइव आ रहे हो तो फिर व्हाट्सएप क्यों भेज रहे हो यार? मैंने देखा नहीं। इस एज में जो लड़की का पीछा, हाँ क्या? ओके भावेश पांड्ये, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। तो बेटा सबसे पहले तो कोई पूछ नहीं रहा हाँ, था नहीं इसलिए कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या है, ये ऐसी चीज है ना, जो मैं भी जब तुम्हारी एज में था तो शायद मैं भी यही क्वेश्चन पूछता, कोई भी मेरा टीचर लाइव आता था। डोंट वरी, ठीक है, ये एज है और कुछ नहीं है। हाँ, तो वो एक तो बात बताओ। हाँ, एक 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 सिंपल सा मेरा सजेशन है
कि इस एज में जो लड़की का पीछा करे, या इस एज में जो आपका प्रश्न जो था कि इसमें अगर वो छोड़ दे या वो हमें रिजेक्ट कर दे तो डिप्रेशन हो जाता है। तो बेटा सीधी सी बात है कि मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है। कभी किसी के जाने से या कभी किसी के आने से आपकी लाइफ में कभी कुछ नहीं होना। एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपके परिवार में, आपके घर में अगर किसी का कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो 20 लोग से ज्यादा खुश नहीं होते, समझा। और अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो 5 लोग से ज्यादा दुखी नहीं होंगे। ये कटु सत्य है जीवन का। 5 लोग कौन? माता पिता, बीवी, बच्चे, भाई या बहन, बस। इससे ज्यादा जीवन में और कोई मायने नहीं रखता। अगर वो व्यक्ति अभी जिसकी आप अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, मुझे कोई पसंद है, ठीक है, मुझे कोई पसंद आता है, तो अगर वो मुझे मना कर दे, रिजेक्ट कर दे, इससे क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको पसंद होती है, बहुत ज्यादा पसंद होती है, पर वो नहीं मिलती। फिर वो चाहे कार हो, बाइक हो, मोबाइल हो कोई सा, स्कूल हो कोई सा। अभी आगे जाके 12th के बाद नीट दोगे या IIT दोगे तो उसकी सीट है, बहुत कुछ होगा जो नहीं मिलेगा। एक्सेप्टेड, रिजेक्शन इज द बेस्ट पॉसिबल एक्सेप्शन दैट यू कैन हैंडल। अगर उसको हैंडल कर दिया तो फिर देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट यू कांट हैंडल। और सबके साथ होता है। इट हैपेंड विद मी। आई गॉट रिजेक्टेड इन UPSC, आई गॉट रिजेक्टेड in the state football team, I got rejected in one of the big things that I can't tell live, okay। तो ये 2-3 चीजों में रिजेक्शन मिला, तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि बेटा अपन बाबा बन के बाहर चले जाएं या पंखे बहुत सारे मेरे घर में तो मैं लटक जाऊं, उससे क्या हो जाए, उससे कुछ नहीं होना। हाँ, तो पॉजिटिव वे में ले उसको, कोई बात नहीं। हो सकता है कमी हो अपने में कोई, या हो सकता है उसमें ही कमी हो कि वो अपने को नहीं पहचानता, ये भी तो हो सकता है। हीरे की पहचान जोहरी को होती है। अब अगर तू बंदर के हाथ में हीरा देगा तो वो तो उससे कंची खेलेगा या फेंक देगा। हीरा है तू बेटा, तू कहे वो अपने आप को कम समझ रहा है। हीरा है, हीरा है कि नहीं? मेरी नजर से देख, मेरे को पता है हीरा है। तो फिर डर किस बात का। अच्छा क्वेश्चन था और आज के टाइम में बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ लोग जो हैं आपके ही क्लास के हैं जो जुड़े हुए हैं, तो क्या है व्हाट्सएप पे बहुत गम भरे स्टेटस डालते हैं हर टाइम, और शेरों शायरियों वाले स्टेटस होते हैं। प्यार में लुट गया, या फिर तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, या फिर कुछ गाने लगा देते हैं, आ तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है। अरे मतलब बेटा वो नहीं है तो क्या खाना पीना छोड़ दिया तूने? क्या किया तूने ये बता। हाँ, कहीं कहीं कुछ अलग करके बताया। अच्छा वो नहीं है तो ये कर, फिर कि वो नहीं है तो किसी और चीज को ऐसा बना कि उसको पता चले कि उसने गलत कर दिया दादा, है ना। वो कौन सा गाना चलता है, वो बहुत लोग, एक हमारा पुराना स्टूडेंट है, तेरी क्लास का है वो स्टूडेंट, नाम नहीं लूंगा नहीं तो बुरा मान जाएगा, लंबा सा है। तो वो नाम नहीं लेना है किसी का। तो वो भैया का मैंने स्टेटस देखा था, तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो मैं समझ गया था कि इसको क्या हो रहा है ना। जबकि सगाई सब तय हो गई है, पर ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। क्या पता इस दादा को किसने ठुकरा दिया है। तो बेटा वो पिक्चर आप पूरी नहीं देखे क्या? वो पिक्चर देखो, इसका गाना है, उसके अंदर वो IAS बन जाता है। तो तुम IAS बन जाओ, दिखाओ जरा इंतकाम, तो मैं भी खुश हो जाऊं, तुम्हारे काम में मेरा खुशी हो जाए, मेरा भला हो जाए कि मेरे 1-2 बच्चे IAS बन गए, 1-2 बच्चे फौजी हो गए, 1-2 बच्चे जो है डॉक्टर इंजीनियर हो गए। हम भी बोलेंगे हमारा भाई क्या दिक्कत आ रही है। वही बात है। जय श्री राम कार्तिक राज सिंह जी। हाँ हाँ, वही मेरा कहने का तात्पर्य समझ गया ना तू, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बहुत ज्ञानी पुरुष लोग बोल गए बेटा, बस ट्रेन लड़की के पीछे कभी नहीं रुकना, है ना। एक जा दूसरी आती, और किसी को भी परमानेंट नहीं रखते हैं। जो मम्मी पापा लेके आएंगे वही परमानेंट रहेगी, इसलिए लोड मत ले। और लड़कियों के लिए भी सेम कंसेप्ट है ना, कि लड़का वड़का कुछ नहीं होता बेटा, जो होता है वो मम्मी पापा ढूंढ लाएंगे तेरे लिए। तो तेरा करियर तेरे साथ चलेगा, नहीं तो बाद में पहले पिताजी के कैद में रहेगी, बाद में पति के कैद में रहेगी, कुछ नहीं होना तेरा। इसलिए पहले तू पढ़ ले, करियर बना ले, नहीं तो रोटियां तो बेलनी है, बर्तन तो मांझने नहीं है, फिर है कि नहीं।
बात में तो अपन, हाँ। काम में तो अपन एक्टिव है। हाँ, तो वही 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 मेरा कहना है। हाँ, तो हाँ आज का बताओ। टॉपिक है। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट है आज का टॉपिक। सबके अलग अलग दुर्लभ दुर्लभ प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं लोग मुझसे। बड़ा अच्छा लग रहा है। कम से कम कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मिले नहीं थे, जैसे पांड्या जी, बहुत टाइम हो गया मिले को। तो अच्छा है लाइव जुड़े हैं। आशा करता हूँ नेक्स्ट टाइम मुझसे और बच्चे लाइव जुड़ेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे एक साथ, और अपन लोग सब मिलकर के बातें करेंगे। और इस अभी बहाने वाली शायद आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब मैं दे पाऊँ। डरो मत, कोई और सुने नहीं सुने, देवास में एक है जो आपकी सुनता है ना। हाँ और भाई। इसके कोई पैसे नहीं लेता हूँ मैं। वैसे तो मैं अधिकतर चीजों के पैसे नहीं लेता हूँ, पर इसके तो बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। ठीक है, ये फ्री है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके फ्रेंड्स अगर हो, कोई प्रॉब्लम में हो, उनके कोई क्वेश्चंस हो, पंड्या जी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कोई बुरी चीज उनको परेशान कर रही हो, कोई अच्छी चीज वो करना चाहते हो, तो मुझे एक हफ्ते का टाइम आपको देता हूँ सभी को, कि सब लोग जो है अपने दोस्तों से मिलो, उनके बारे में समझो, क्योंकि तुम लोग से बहुत खुले हैं, शायद मुझसे इतना खुले नहीं है। उनके अगर कोई समस्या है, वो अपने मम्मी पापा को नहीं बता पा रहे हैं, तो एक देवास में एक बड़ा भाई है जो हर चीज सुनेगा और हर चीज के लिए हेल्प करेगा। जितना हो सकेगा मुझसे मैं बिल्कुल करूंगा। बस तो उन आपको, लोगों के प्रश्न मुझ तक पहुंचाओ। आपको कभी ऐसा हाँ। टीचर नहीं, बड़े भैया है जो दिक्कत आ रही सब उनसे ही हाँ, करेंगे, बस यही टीचर तो बात वाली बात नहीं है, बड़े भैया वाली बात है बस, है ना। तो जो बड़े भैया को तुमको जो भी लगता है बताओ, तो भैया जो भी कर सकेंगे तुम्हारे लिए करेंगे। और अब मैं कोशिश करूंगा हर बार और इस तरीके के सब लोगों के साथ मिलकर लाइव करने के। जो जो मेरे साथ लाइव आना चाहता है, तो मुझे जब भी मैं पोस्ट डालूं कि आई एम गोइंग टू लाइव, आप लोग अपने क्वेश्चन के साथ अगर लाइव आना चाहते हैं, जैसे पांड्या जी ने अभी मुझे रिक्वेस्ट भेजी, तो आप मुझे पहले से बता दीजिए, तो ताकि मुझे यहाँ दिखे कि रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं उसको छट से एक्सेप्ट कर लूँ। मैंने फिर पांड्या जी को 2 बार वापस भेजी थी, तो वो शायद ऑफलाइन हो गए थे, मुझे हाँ मैसेज सर लिख वो रहे थे। हाँ, नहीं तो भाई। मुझे पहले से बता दो, तो हम लोग सब क्या है कि साथ में जो है यहाँ पर आएंगे, और एक जो चाय की घुमटी वाला हमारा एक वातावरण बनता है, या मंदिर के अंदर बैठे हैं सब लोग आराम से भजन कर रहे हैं, वैसा वाला वातावरण बनता है। तो हम पहले से सब सोच समझ करके रहेंगे। कुछ बच्चों ने अच्छी कोशिश करी, सेंट थॉमस के बच्चे जो लोग, जोत किरण, थैंक यू सो मच जोत किरण, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और एक और उसके साथ था, मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी। तो उसको भी बहुत थैंक यू। टीचर्स डे पे बहुत छोटा सा उन्होंने प्रोग्राम किया हमारे लिए ऑनलाइन, और बहुत ही सरल शब्दों में वो प्रोग्राम था, बिल्कुल दिल से था, कोई तैयारी नहीं थी। और उन्होंने बहुत बार माफी मांगी, उसकी जरूरत नहीं है बेटा, आप लोग सोचते हो वो बहुत है। बाकी टीचर्स डे पे मेरे थॉट्स आप सुन ही चुके हो, जिन्होंने नहीं सुना है वो यूट्यूब पे जाके देख लेना, वीडियो डाला है मैंने, और इसका भी मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, हाँ, जा करके देख पर्सनल, लेना। वो पर्सनली आ जाऊंगा सुनना है। हाँ, ठीक है, चलिए। और सभी से मुलाकात होगी। सब लोग खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब तरक्की करो, प्रभु में ध्यान लगाओ, और किसी भी नेगेटिव चीज से दूर रहो, पॉजिटिव रहो, स्पोर्ट्स करो, घूमो फिरो, हर तरीके का खाना पीना खाओ, किसी भी तरीके के नशे से दूर रहो। बस इतनी ही मेरी एडवाइस है। स्ट्रेस से बिल्कुल आप दूर रहोगे, चिंता मत करो। शायद आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, कुछ और ना बन पाओ, पर फिर भी आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, कम से कम मेरे लिए। मैं दुनिया का नहीं बता सकता, मैं खुद का बता सकता हूँ, कम से कम मेरे लिए आप अच्छे स्टूडेंट हो, इतना बहुत है मेरे लिए। जब तक आप गलत नहीं होते हो ना, तो आप आईने में खुद को देख पाओ। बस गलत मत होना लाइफ में, ठीक है। चलिए, सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।